पिछले क्लास में बच्चों हम लोग प्रश्नावली 4.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम लोग उससे आगे सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें ये कहा जाता है जो निम्न प्रश्नों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जाता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, जिसे निम्न प्रश्नों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम एक आयत का चित्र बनाते हैं। इस आयत का चित्र बना के इसमें कहा जाता है कि लंबाई, क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो हम लोग मान लेंगे चौड़ाई को x मीटर, और ये लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से, अर्थात इस x के दुगुने से एक अधिक है। तो 2 को चौड़ाई से गुना किया, प्लस एक अधिक है लंबाई, तो एक इसमें जोड़ा, इतना मीटर। अब माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगुने x से एक अधिक है, तो प्लस 1 मीटर। क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर और आयत की लंबाई 2x + 1 इंटू चौड़ाई x। 528 बराबर इस x को 2x से मल्टीप्लाई किया गया, 2x स्क्वायर, प्लस इस एक को x से गुना किया गया तो x। अब 528 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x = 0। अब इसे साइन चेंज करके लिखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 = 0, जो एक द्विघात समीकरण के रूप का है। पुनः हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यानी इस आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो लंबाई कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो मान लिया जिससे अधिक है तो उसको मानेंगे x।
कोई भी वेरिएबल लेके इसको मान के हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, तो इसमें आयत के भूखंड की लंबाई जो है कह रहा है कि आयत की चौड़ाई के दुगुने से, तो हम लोग आयताकार भूखंड की चौड़ाई से दुगुने कर देंगे, से एक अधिक, तो प्लस अधिक का साइन प्लस एक अधिक है, इसके दुगुने से एक अधिक है, तो इसको 2 को x से मल्टीप्लाई किया गया +1। दिया हुआ है क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, जो कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर प्रश्नानुसार। हम जानते हैं क्या, जो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, जबकि लंबाई 2x + 1 मीटर, चौड़ाई x मीटर। इस 2x को x से मल्टीप्लाई किया गया तो 2x स्क्वायर, इस एक को x से गुना किया गया तो x, फिर 528, ये 2x स्क्वायर को बाईं ओर लाए तो -2x स्क्वायर, इस x को बाईं ओर लाए तो -x = 0। अब पुनः क्या करेंगे, जो सब का अपोजिट साइन कर देंगे, तो यहाँ -2x स्क्वायर है तो +2x स्क्वायर, -x है तो +x, और ये प्लस 528 है तो -528, जो कि एक द्विघात समीकरण के रूप में है। और इस रूप में ही हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि निम्न प्रश्नों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें, तो हम लोग इतना ही पे जाके इसको सॉल्व करके लिख देंगे 2x² + x - 528, जो एक द्विघात समीकरण अर्थात ax² + bx + c के रूप में। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें बोला जाता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्रमागत अर्थात क्रम से आने वाला, क्रम जोड़ आगत, क्रमागत, क्रम जोड़ आगत दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रम जोड़ आगत, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो सर्वप्रथम इसमें हम लोग मानेंगे पहली क्रमागत संख्याएं x और दूसरी x + 1। पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी x + 1, इन दोनों का गुणनफल 306 है। इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो हम लोग माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1, गुणनफल 306। प्रश्न से प्रश्नानुसार तो ये पहली धनात्मक पूर्णांक तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक दोनों का गुणनफल 306 है, जो x × x + 1 = 306। इस x को x से मल्टीप्लाई किया गया तो x² प्लस इस x को 1 से गुना किया गया तो x = 306। x² + x - 306 = 0। एक द्विघात समीकरण के रूप में है। पुनः इसे हम समझते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम लोग x मान लेंगे, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो x + 1 मान लिया। इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किया गया तो x को x से मल्टीप्लाई किया गया तो x², इस x को 1 से गुना किया गया तो x 306
जो कि बाईं ओर लाने के बाद प्लस साइन माइनस हो गया, तो 306 माइनस हो 306 माइनस इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि आज ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अर्थात एक द्विघात समीकरण के रूप का है। यही मेरा आंसर है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें कहा जाता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे अर्थात रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन की माँ की रोहन की उम्र से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अर्थात रोहन की आयु तथा उनकी माँ का आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की सर्वप्रथम हम लोग रोहन और रोहन की माँ दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन की मां की वर्तमान आयु रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी अर्थात x प्लस 26 वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल उनकी अर्थात रोहन और रोहन की मां की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हम लोग सर्वप्रथम 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु ज्ञात करते हैं। पुनः 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु तो रोहन की मां की आयु वर्तमान आयु x प्लस 26 में 3 वर्ष जोड़ा या अर्थात x प्लस 29 वर्ष। इन दोनों का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तथा 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु x प्लस 26 प्लस अर्थात वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ दिया तो हो गया x प्लस 29 वर्ष। इनकी 3 वर्ष बाद रोहन की मां की आयु x प्लस 29 वर्ष। इन दोनों का गुणनफल इक्वल 360 प्रश्नानुसार रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3, रोहन की मां की आयु 3 वर्ष पश्चात x प्लस 29 इक्वल टू 360। इस x को x से मल्टीप्लाई किया गया तो x स्क्वायर, इस x को 29 से मल्टीप्लाई किए तो 29x, पुनः इस 3 को x से किया गया 3x, इस 3 को 29 से किया गया 29 दिया 87 इक्वल टू 360। x स्क्वायर 29x और 29x
को जोड़ा तो 32x प्लस 87 माइनस इस 360 को बाईं ओर लाया तो 360 माइनस में आ गया इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 में से 87 को घटाए, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो इसमें पैसा लिए 15 में से 8 गया 7 और 2 का 2 इक्वल टू 0। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण में है। पुनः हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, अर्थात रोहन का जितना उम्र होगा उसके उम्र से 26 वर्ष उसकी मां बड़ी है। तो मानते हैं कि दोनों की आयु में सर्वप्रथम आयु वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम हम दो व्यक्तियों में से किसी एक का वर्तमान आयु, दोनों का वर्तमान आयु सर्वप्रथम मानते हैं। तो इसमें माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, जबकि क्वेश्चन कहा जाता है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, अर्थात उससे अपने बेटे रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष और रोहन की मां की वर्तमान आयु x प्लस अपने बेटे रोहन से 26 वर्ष बड़ी, तो x प्लस 26 वर्ष। अब आते हैं जो कहता है उनकी आयु का गुणनफल, उनकी रोहन की आयु और उनकी मां की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। जब क्वेश्चन में पश्चात अर्थात बाद कहे तो उन जितने वर्ष बाद कहेंगे तो वर्तमान आयु में उतना वर्ष जोड़ देंगे, पूर्व कहेगा तो उसमें घटा देंगे, तो 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अर्थात 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु वर्तमान आयु x था तो उसमें 3 वर्ष जोड़ा तो x प्लस 3 वर्ष। पुनः 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, तो रोहन की मां की आयु x प्लस 26 वर्ष वर्तमान आयु था, जिसमें 3 वर्ष जोड़ा तो x प्लस 29 वर्ष हो गया। इन दोनों 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल यानी रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु और 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां का आयु का गुणनफल जो 360 के इक्वल है। इस x को इस x से गुना किया गया तो x स्क्वायर, इस x को 29 से गुना किया गया तो 29x, इस 3 को x से गुना किया गया 3x, इस 3 को 29 से किया गया तो 29 दिया 87 इक्वल टू 360। अब x स्क्वायर x वाले को एक जगह जोड़ा 29x प्लस 3x इक्वल टू 32x 87, 360 को बाईं ओर लाया तो 360 माइनस में आया तो 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये 87 कांस्टेंट में से कांस्टेंट को घटाते हैं, 87 में से 360 को घटाए तो 200, इसका चिन्ह माइनस है, ज़्यादा माइनस का चिन्ह है इसलिए चिन्ह माइनस में दिए। तो 360 में से 87 घटाए तो 273 इक्वल टू 0, जो एक द्विघात समीकरण के रूप में है। आइए दूसरा का चौथा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से अर्थात एक ही चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। जब उसकी समान चाल रहती तो वह समान एक ही गति से जाता, लेकिन उसकी गति में परिवर्तन होने से अर्थात 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने के बाद उसी दूरी को अर्थात 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसके अपेक्षा 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है।
तो सर्वप्रथम हम लोग रेलगाड़ी की एक समान चाल मानेंगे। माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 480 किलोमीटर। हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। प्रश्न से रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। इस x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से रेलगाड़ी चली है, जबकि दूरी 480 किलोमीटर तय करनी है। तो हमें 480 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक समान चाल और एक पुनः चाल में कमी करने के बाद 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हम लोग 480 दूरी बटा चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे उसकी चाल में, तो समय अधिक लेगा। तो इस 480 और बट्टा x इसकी कुल दूरी बट्टा सामान्य चाल और कुल दूरी बट्टा इसका कमी में चाल, इन दोनों के बीच 3 घंटे का समय लिया जाता है। 3 घंटे का अधिक समय लिया जाता है। इन दोनों को फिर पुनः क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। 480 को x से किया गया 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8, इन दोनों का एलसीएम लिया गया तो x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। 480 को x से किया गया माइनस प्लस माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 0 का 0, 8 80 80 64, 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38 बाय x को x से किया गया x स्क्वायर, इस x को 8 से किया 8x इक्वल टू 3। 480 प्लस 480 माइनस दोनों काट दिया गया। पुनः 3840 इक्वल टू इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इस 3 से इसको काटा 3 1 जा 3, 3 को 2 से किया गया तो 3 2 जा 6, कैरी 2 बचा। 3 को 2 से किया गया दोनों मिलके 2 2 4 अर्थात 24। 3 को 8 से किया 8 3 जा 24 इक्वल टू ये 0 का 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, जो एक द्विघात समीकरण के रूप का है। बच्चों, आज आप लोगों का प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में 4.2 प्रश्नावली हल करेंगे। धन्यवाद।